मतलब घना लंबे समय हो गया आपने सिरे बात चढ़ दी दिखेगी या कौन दिखा है। बिल्कुल दिखेगी नहीं, दिख रही है भाई साहब, और नहीं भी दिखेगी तो वही कोई कहते हैं कि भी जब ठान ली तो पीछे क्या हटना, तो हम तो बैठेंगे भाई साहब, जो आखिरी सांस तक बैठेंगे और लेके रहेंगे। हक है हमारा, कोई खैरात थोड़ी मांग रहे हैं। हक है हमारा, हमने बनाया है इसको, हमारा बड़ा योगदान रहा है, और हमारे प्रदेश के लोगों के लिए तो खैरात थोड़ी मांग रहे हैं, अपना हक है, बैठेंगे और लेके रहेंगे। 2 महीने पहले ही 2 ही महीने हुए थे मुझे यहाँ काम सीखते हुए को। और 2 महीने बाद इसको बंद कर दिया गया। अब ये है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है जहाँ मैं जाके ट्रेनिंग लूँ, जहाँ मेरे को सीखने के लिए कुछ मिलेगा। एक एक तरफ से ये लगा के चलो कि जॉब का भी लॉस हुआ है और साथ साथ पढ़ाई का भी लॉस हुआ है। जो मैंने 5 साल अपनी डिग्री में लगाए हैं, मास मीडिया से मैंने डिग्री की है, जो इसके आगे कोई और पोता होते हुए भी वो भी दुष्यंत जी हैं तो पोते ही, उनको जहाँ तक हमारा साथ देना चाहिए। अगर उनका ये क्षेत्र नहीं भी है तो भी उनको हमारा साथ देना चाहिए। हमने अपना जनप्रतिनिधि चुन के उनको वहाँ तक भेजा है, तो उस नाते तो उनका बनता ही बनता है। लेकिन उनका एक नैतिक कर्तव्य इसलिए भी बनता है क्योंकि ये उनकी खानदानी पीछे उनकी पीढ़ियों से, उनकी जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो उनका नैतिक फ़र्ज़ ये बनता है कि उनका अगर ये क्षेत्र नहीं भी है तो भी उसे इसको मेन मुद्दा बना के आगे रखना चाहिए। लेकिन वो पीछे क्यों खींच रहे हैं वो मुझे समझ नहीं। अब क्या रास्ता बचा है, सिर्फ एक रोड पे बैठने का रास्ता बचा है फिलहाल तो। जो भविष्य है वो तो रोड पे ही बैठा है। बाकी कोई ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा है इस मामले में। तो मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ट्रेनी बच्चे ही हैं, उनका ही यही हाल है। तो रोज़गार के लिए तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं गवर्नमेंट से। कोई उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट से अब। और यही है। साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देखने लग रहे हो HR स्टूडियो 16। फिलहाल हाँ भाई सारे के अंदर एक बार ये बोर्ड दिखा दो जी आप कैमरा वाला भाई। तो मैं कहना चाहूँगा दूरदर्शन के अंदर हिसार, मतलब कई दिना ताड़ा लंबा धरना चल रहा है। एक बार छेती छेती आ जाओ जी आप, मैं कहना चाहूँगा। रोज आ जावे हैं, चले जावे हैं बैठ के। कोई पूर्व मुख्यमंत्री आके समर्थन दे जावे है, कोई किसान नेता आके आड़ा समर्थन दे जावे हैं, गणे मतलब अलग अलग पार्टियां के समर्थन दे जावे हैं। लेकिन बात सिर है चढ़ दिए को नहीं। बातचीत आज करांगे। आज आड़े जो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी भी आज इनके समर्थन के लिए आए थे। और मतलब लंबे समय तुरे बैठे बैठे परेशान हो गए। जो चेहरे टीविया माने चाहिए थे या जिन लोग देखा कर दे, आज इन जो रोड़ा पे बैठे ने देखने लग रहे हैं। कोई सरकार सुध लेन दिए को नहीं। जी बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। बहन जी आपका शुभ नाम और थोड़ा परिचय। मैं मंजू सिंधु भाई साहब, यहाँ दूरदर्शन हरियाणा का जो भी सेंटर बंद हो गया है, इसमें 22 साल से पिछले पिछले 20 साल से मैं न्यूज़ रीडर के तौर पे काम कर रही। तो बहन जी 22 साल आपको यहाँ का, 20 साल आपको यहाँ काम करते होगे। और मतलब आज पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज यहाँ आए, आपका समर्थन करके चले गए। क्या कुछ मतलब उन्होंने आगे के बारे में बताया, क्या कुछ इस तरह की बात। और आपको बहुत लंबा समय भी बैठे हो गया। जी, साइन तो देखो पॉजिटिव ही मिले हैं आज तक। वही नहीं, जितने भी लोग आए हैं, पर उनका आना मायने इसलिए रखता था हमारे लिए क्योंकि नींव का पत्थर जो है ना, सॉरी, ये जो समर्पित जनता को जब किया गया था तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कर कमलों द्वारा ही किया गया था। तो मायने ये इसलिए भी रखता है क्योंकि भाई एक तो वो दिन था कि वो एक चीफ गेस्ट की तरह ही आए थे, उन्होंने जनता को इसे समर्पित किया था। और एक आज ये दिन है कि उन्हें भी हमारे साथ गेट पर बैठना पड़ा है कि इसे वापस करो हमारे साथ। जी जी बहन, मतलब घना लंबे समय हो गया आपने सिरे बात चढ़ दी दिखता या कौन दिखा है। बिल्कुल दिखेगी नहीं, दिख रही है भाई साहब, और नहीं भी दिखेगी तो वही कोई कहते हैं कि भी जब ठान ली तो पीछे क्या हटना, तो हम तो बैठेंगे भाई साहब, जो आखिरी सांस तक बैठेंगे और लेके रहेंगे। हक है हमारा, कोई खैरात थोड़ी मांग रहे हैं। हक है हमारा, हमने बनाया है इसको, हमारा बड़ा योगदान रहा है, और हमारे प्रदेश के लोगों के लिए तो खैरात थोड़ी मांग रहे हैं। अपना हक है, बैठेंगे और लेके रहेंगे। आपने कौन लगता जी उनके दादाजी जो आज डिप्टी CM है अपने दुष्यंत चौटाला जी, उनका पोता है, इसने बिकन में लाग रहा है, बेचण में लाग रहा है। और उसके दादाजी आड़े समर्थन करके गए आपती। इस तो मतलब आपने के लागे वागे बातचीत करेंगे या कुछ डाल की बात, मतलब सीधी आंगली तक गीली कट जा आपने टेढ़ी करनी पड़ेगी जी। देखो, सीधी से तो निकलना होता तो भाई साहब अब तक निकल चुका था, क्योंकि भाई एक तरह से देखा जाए तो पूरा शहर दूरदर्शन के आगे आ चुका है। ये नौबत ही नहीं आती अगर सीधी उंगली से निकलना होता तो। हाँ, बात जहाँ तक ये रही कि भाई दादा है और पोते को बैठना पड़ रहा है, तो देखो खानदानी इनकी मतलब काफ़ी पहले से आ रही है। और राजनीति में देखो मैं ज़्यादा नहीं घुसूंगी, राजनीति एक अलग चीज़ है, मेरा वो विषय भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात ये कि भाई ये विडम्बना ही कहूँगी कि एक पोता होते हुए भी वो भी दुष्यंत जी हैं तो पोते ही, उनको जहाँ तक हमारा साथ देना चाहिए। अगर उनका ये क्षेत्र नहीं भी है तो भी उनको हमारा साथ देना चाहिए। हमने अपना जनप्रतिनिधि चुन के उनको वहाँ तक भेजा है,
तो उस नाते तो उनका बनता ही बनता है, लेकिन उनका एक नैतिक कर्तव्य इसलिए भी बनता है क्योंकि ये उनकी खानदानी पीछे उनकी पीढ़ियों से उनकी जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो उनका नैतिक फ़र्ज़ ये बनता है कि उनका अगर ये क्षेत्र नहीं भी है तो भी उसे इसको मेन मुद्दा बना के आगे रखना चाहिए। लेकिन वो पीछे क्यों खींच रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा। जी जी। तो आपने सुने लिया 20 साल तक बहन जी उरा जो करण लाग रहे थे, और भी तमाम माताएं बहनें उरा रही हूँ, तो बातचीत करांगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बहन जी, आपका नाम शुभ? साक्षी रोहिला नाम है मेरा। तो बहन आप यहाँ क्या मतलब किस पद पे हो, क्या करते हो? सर मैं यहाँ एज ए ट्रेनी आई थी, यहाँ 2 महीने पहले ही 2 ही महीने हुए थे मुझे यहाँ काम सीखते हुए को, और 2 महीने बाद इसको बंद कर दिया गया। अब ये है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है जहाँ मैं जाके ट्रेनिंग लूँ, जहाँ मेरे को सीखने के लिए कुछ मिलेगा। एक तरफ से ये लगा के चलो कि जॉब का भी लॉस हुआ है और साथ साथ पढ़ाई का भी लॉस हुआ है। जो मैंने 5 साल अपनी डिग्री में लगाए हैं, मास मीडिया से मैंने डिग्री की है, जो इसके आगे कोई और बकाया ऑप्शन रहता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट जो न्यूज़ चैनल रहते हैं उनमें एज ए ट्रेनी किसी को मतलब बहुत कम ही चांसेस मिलते हैं। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, जो मेरे जूनियर्स हैं उनके लिए, जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो मास मीडिया पत्रकारिता में जो इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे अपना भविष्य देख रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा लॉस है। हमारे युवाओं के लिए भी लॉस है, और रोज़गार का तो सरकार ने लॉस कर ही दिया है इसका। तो मतलब आपके सपने पर पानी फेर दिया फिलहाल? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है कि नेक्स्ट कोई ऑप्शन बचा नहीं है हमारे पास कि अब क्या ही सोच के आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि एज ए ट्रेनिंग ही अभी आए थे। अभी तो ये नहीं था कि कंफर्म था कि भाई यहाँ काम ही कर रहे, सीखे रहे थे। सीखने का ही अब जरिया बंद हो गया है, तो आगे क्या रोज़गार का क्या मायने रहेगा, रोज़गार का कहाँ रोज़गार मिलेगा, और कहाँ से बच्चे सीखेंगे यहाँ के जो है। मैं यहाँ चरखीदारी से हूँ, 150 किलोमीटर दूर यहाँ बैठी हूँ सीखने के लिए, और मेरे जैसे जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मौका मिलता है घर से बाहर निकलने का, और बाहर निकल के भी क्या ही मिल रहा है उनको, कि जो है इंस्टीट्यूट तो बंद किए जा रहे हैं यहाँ सीखने के लिए। तो अब जैसे चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है, तो कौन जाएगा, कौन भेजेगा? घर वाले तो अलाउ करेंगे नहीं इतनी दूर भेजने के लिए, क्योंकि हिसार भी हमसे 150 किलोमीटर, और चंडीगढ़ तो ये लगा कि चलो कि 400-500 किलोमीटर दूर हो गया है। और ये भी कंफर्म नहीं है कि गवर्नमेंट वहाँ ट्रेनिंग देगी या नहीं देगी, ये भी कंफर्म नहीं है बच्चों का कि क्या अभी जैसे ये बंद कर दिया, हम यहाँ कर रहे हैं। जो परमानेंट है वो शिफ्ट हो गए, लेकिन जो कैजुअल थे, जो ट्रेनी थे, उनको शिफ्ट करने का भी कोई नोटिस है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। मान ले बाढ़ना ही नड़ा 1 महीना ट्रेनिंग, 20 दिन ट्रेनिंग ली थी, और दुष्यंत चौटाला जी आड़ा आवे हैं, इनकी भीतर तो देखे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, और नौका वह है भाई इसने तो चंडीगढ़ शिफ्ट करांगे। अनुराग शर्मा जी हैं, अनुराग ठाकुर जी भी आड़ा हुए एक दिन, वो मिल भी भगत थी। और मतलब बहन जी अब क्या रास्ता बचा है? सिर्फ एक रोड पे बैठने का रास्ता बचा है फिलहाल तो। और जो भविष्य है वो तो रोड पे ही बैठा है, बाकी कोई ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा है इस मामले में। तो मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ट्रेनी बच्चे ही हैं, उनका ही यही हाल है। तो रोज़गार के लिए तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं गवर्नमेंट से? कोई उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट से अब। और यही है कि युवा जो नेता हैं हमारे दुष्यंत चौटाला जी, उनको ये देखना चाहिए था कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो हरियाणा का जो भविष्य है, जो जहाँ ये बच्चे सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, कम से कम उसकी तरफ तो, और कुछ नहीं तो ये तो गौर करना ही चाहिए था कि भाई बच्चे हैं, सीख रहे हैं, हमारा भविष्य है, हमारी संस्कृति भी इसी से ही है। तो ये है इशू, बहुत बड़ा इशू है ये। तो लॉस है ये हरियाणा का भी। और दुष्यंत चौटाला जी ने ये है युवाओं के साथ एक सबसे बड़ा धोखा जो किया है, तो वो यही है। जी जी। तो आपने सुने लिया बहन जी आड़ा 2 महीने पहले लाए थे, और 1.5 महीना हो गया जो धरना चल रहा है सेंट बंद करने की न सरकार ने सोची। और भी मतलब तमाम मतलब यो हरियाणा की संस्कृति बचाने खातर लाग रहे हैं। इनकी खुद की कोई लड़ाई को नहीं, परिवार की लड़ाई को नहीं, या भाण सुनी 150-200 किलोमीटर तक आ रही है दादरी तो जो ट्रेनिंग सेंटर खातर आया कर दी। और भी मत लगातार उरे अपने बैठे हैं, आवे हैं, चले जावे हैं दिल्ली। लेकिन एक बार यो पोस्टर भी दिखाना बड़ा जरूरी है, इसने दिखाओ भाई साहब। ये ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, इन्हें जो मतलब इसकी नींव रखी थी, जो दूरदर्शन के अंदर इसकी नींव रखी थी, और आज इन्हें का पोता ला लो, इन्हें की मतलब ला लो उनका खेती मिल की इसने बंद करने की सोच रहा है। तो आपने सुने लिया होगा भाई, इनके विचार थे जितने भी यहाँ इकट्ठे होते हैं, हर रोज चले जाते हैं चाय पी के, चुस्की लेके, समोसा वमोसा खा के। तो मतलब कोई ना कोई बात सिर चढ़ दी नजर आंधी कोनी, सिर्फ भरोसा इनका दे जावे और अगे भाई मामी तारा सेती यहाँ। और हाँ आगे ना सरकार तीन के सेती बातचीत करने मीटिंग भी हुई, बतावा थे दुष्यंत चौटाला जी के सेती भी। और भी मतलब घने इन ज्ञापन दे लिए डीसीटी भी, और घने मतलब इन जो सारे फण मार के देख लिए। आखिरी का सिरा यो था कि अपने जिद लग हम उठा नहीं गए, जिद लग इनकी मांग जो मान नहीं जाओगी। पहला इसका टाइम था 3-4 घंटे का, अरीब सेती की सेती नु कह रहे हैं कि 24 घंटे
इसकी जो टाइम ने बढ़ा के कराया जाओगा। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। धन्यवाद।